First of all, to all colleagues, Partho, and also the Joint Action Committee for Social Justice, deep apologies from us at Citizens for Justice and Peace for not being present with you today. It's a very important initiative कि एक्टिविस्ट हर ज़िले से, बंगाल के हर ज़िले के एक्टिविस्ट साथ में इकट्ठा होके कौमी सौहार्द के लिए और सांप्रदायिकता को लड़ने के लिए किस तरह हम लोग साथ में करें, इस बात पे चर्चा करने वाले हैं. वी थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बिकॉज वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग टुडे हाउ डू वी प्रिवेंट कम्युनल वायलेंस. और मुझे लगता है कि आसनसोल में जो बात अभी हुई, मालदा में हो चुकी, बशीरत में हो चुकी है, बंगाल में आपके पास बहुत सारे सबक है जहाँ पे जानबूझ के अफवाहों को लेकर, केंद्रीय मंत्री का बहुत घटिया रोल को लेकर एक ताकत है हमारे बीच जो बहुत ही अग्रेसिवली लोगों के बीच में दरार खड़ा करने का काम कर रही है. वो ताकत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है, भारतीय जनता पार्टी की है, और उसको हम नकार नहीं सकते. उसका सामना हम कैसे करेंगे? हम मानते हैं कि सबसे पहले अफवाहों के ऊपर एक काबू लाने का काम हमने देखा है. बम्बई 92-93 में देखा है, हमने त्रिलोकपुरी में देखा है, गुजरात 2002 में देखा है, यूपी के मतलब अभी जो कासगंज में हुआ उसमें देखा है कि अफवाह बहुत बड़ी, रूमर्स प्ले अ वेरी बिग रोल इन फोमेंटिंग कम्युनल वायलेंस. तो अगर हमारे पास कार्यकर्ता है जिले में जो मतलब ये मुद्दे को लेकर काम करना चाहते हैं, तो इट इज़ पॉसिबल टू एक्चुअली कंट्रोल द फ्लेयर अप ऑफ वायलेंस बाय एक्चुअली स्क्वॉशिंग द रूमर. रोसेरा में, बिहार में अभी हाल में बहुत कोशिश हुई कि इस तरह का वायलेंस फोमेंट करने के लिए एक आध मदरसे के ऊपर हमला भी हुआ, काफ़ी माइनॉरिटी प्रॉपर्टी को जलाई भी गई, मगर वहाँ के लोगों ने जितना रिस्पांस बाकी जगह देते यूपी वगैरह में नहीं दिया, इसीलिए वहाँ पे इतना नहीं हुआ जैसे हो सकता है. तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड एजुकेट पीपल, एम्पावर पीपल एंड इन्फॉर्म पीपल अबाउट द रोल ऑफ रूमर मॉन्गरिंग. कि अफवाह, एक दूसरे के बारे में अफवाह, एक दूसरे कौम के बारे में अफवाह बहुत घटिया काम करती है. Secondly, we must keep communications open between communities. We must keep communications open between the communities and the police. हर जगह, हर जिले में 1, 8, 2, 3 मोहल्ला कमेटी अगर बने, जिससे प्रशासन के साथ और पुलिस के साथ दिन रात 24 घंटा संपर्क रखे, संवाद रखे, so that the district administration and the police knows that the larger group of citizens in this country stand for the constitution and the rule of law. तो अफवाहों के ऊपर काबू रखना, एक तरह के कमिटीज़, एकता कमिटीज़, मोहल्ला कमिटीज़ बनाना जो डायलॉग कायम रखे, नफ़रत भरी ज़बान और नफ़रत भरे लेखों का सामना करना, बिकॉज हेट स्पीच ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल इन वायलेंस. दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट आई वाज गोइंग टू कम एंड टॉक टू यू इन ग्रेट डिटेल अबाउट, बट अनफॉर्चुनेटली देयर हैज़ बीन वन मोर अटैक ऑन अस by nothing less than the Gujarat state and the Gujarat police under the directions of the Prime Minister's office. We are facing that with our head held high. We have nothing to hide, but we are just requesting understanding from comrades like you with whom we can't be there today. I cannot close this small short conversation with colleagues in Bengal without doing a salam to Imam Imadul Rashidi. I mean the message of peace that the Imam sent out from Asansol after जब उनके 18 साल के बेटे सिबतुल रशीदी पर हमला हुआ, उनकी जान चली गई, उन्होंने जो एक संदेश दिया है देश भर और दुनिया भर के लिए, इट वॉज़ अ मैसेज ऑफ पीस एंड रेकन्सिलिएशन. इट वॉज़ अ पीस नॉट ऑफ रिवेंज एंड रिटेलिएशन. और हमें ये बात समझना पड़ेगा कि सांप्रदायिकता रिवेंज और रेट्रिब्यूशन पे ही कायम रहती है. हमें आपस में एक तरह का अंडरस्टैंडिंग अलग अलग समुदाय के बीच, अलग अलग जातियों के बीच में बनाना पड़ेगा. इमाम साहब ने जो किया उनके 18 साल बेटे की जान गंवाने के बाद, वही चीज़ गांधी जी ने 1946 में नोआखाली में की थी. हमारे संविधान के बड़े बड़े शब्द सुहार्द, इक्वालिटी, टॉलरेशन, नो टू प्रोहिबिशन, दे कम फ्रॉम द वैलियंट एक्ट्स ऑफ द सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड. एंड इमाम साहब इज़ अ फुट सोल्जर of the Indian Constitution. He is a foot soldier of Islam. He has done India and Islam proud. तो हमको बहुत दुख के साथ उनको कहते हैं कि आपने देश भर और दुनिया भर को प्रेरणा दी है. थैंक यू सो मच पार्थो एंड थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग.